जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके सामने केमिस्ट्री की नई क्लास लेके आए हैं जिसकी बच्चे बार बार मांग कर रहे थे। इसमें सबसे पहले हम केमिस्ट्री की क्लास में जो है पीरियोडिक टेबल नामक चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पहले ही दिन ये याद कर लेते हैं कि 118 तत्व हम कैसे याद करें और उनका जो है परमाणु क्रमांक किस तरह से याद करें। पहले हम आपको जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें क्या चीज़ें हैं, कितना है, कैसे हैं, इन सब पे हम बात करेंगे कि कितने आवर्त हैं, कितने वर्ग हैं, कितने तत्व हैं, इन सब पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आपका आवर्त सारणी आपको दिख रहा होगा, ये आधुनिक आवर्त सारणी है। कहने का मतलब ये कि आज कल जो आवर्त सारणी चल रही है वो वाली आवर्त सारणी यहाँ पे है। हालांकि इसके पहले भी कई आवर्त सारणियाँ बन चुकी हैं जिसमें बाद में संशोधन हुआ कुछ कमियों के कारण। हम इस चैप्टर को एकदम प्रारंभ से शुरुआत करेंगे, लेकिन मेरी जो पहली क्लास है वो आपको यहाँ पे देखना है कि पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं। पहले इसको हम समझ लेते हैं, 118 तत्व कैसे याद करना है, कौन सी ट्रिक है, किस तरह से इसको हम बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं, जिससे बच्चे बार बार डरते हैं कि सर ये कैसे याद होगा और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या वर्ग क्या है, आवर्त क्या है, यहाँ पे कौन सी चीज़ें किस तरह से याद करें, किस तरह से समझें। तो हमारी जो पहली क्लास है इन्हीं चीज़ों पे है कि पहली क्लास में आप ये समझ पाएंगे कि वास्तव में पीरियोडिक टेबल है क्या और इसको जो है याद करना कितना आसान है। इसमें हम देखिए, ये आपका है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न मतलब आपका आधुनिक, पीरियोडिक मतलब है कि आवर्ती, और टेबल मतलब है आपका सारणी, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी है ये। देखिए अब यहाँ पे आप देखिए कि पूरी जो आधुनिक आवर्त सारणी है आपकी, ये आपके 4 ब्लॉकों में यस ब्लॉक, इसके बाद आपका है पी ब्लॉक इधर है, फिर डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक, ये 4 ब्लॉकों में बटा हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि जो यस ब्लॉक है यहाँ पे आप पाएंगे कि एक यस ब्लॉक को भी कई भागों में बांटा गया है, जिसमें इसको हम 1A और यहाँ पे फर्स्ट ए सेकंड ए करके बांटे हैं। और इधर आपका इसके बाद जो पी ब्लॉक है इसमें 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, फिर यहाँ पे 7th A और लास्ट में आपका 0 वाला है। इसके बाद जो है यहाँ पे ये आप समझ पाएंगे कि किस टाइप के कौन से तत्व कहाँ पे रखे गए हैं, मतलब कौन धातुएं कहाँ पे रखी गई हैं, अधातुएं कहाँ पे रखी गई हैं, या जितनी भी चीज़ें हैं उसको किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से रखा गया है। आवर्त सारणी से ही आप सब कुछ चीज़ें इनका समझ पाते हैं कि आवर्त सारणी से ही समझ पाते हैं कि किस धातु का क्या गुण है, किसमें आयनन विभव ज़्यादा है, किसमें जो है धन विद्युतीय लक्षण ज़्यादा है, किसमें कम है। आवर्त सारणी से ही आप सब कुछ सीख पाते हैं, क्योंकि 118 तत्व हैं, सबका गुण उस तरह से याद करना जो है 1 by 1 आप ठीक तरीके से याद नहीं कर पाते हैं। तो आवर्त सारणी में जो समान गुण रखने वाले तत्व हैं उनको हम एक जगह पे रखते हैं इस आधार पे, ताकि आपको जो 118 तत्व हैं उनका सभी गुण किस तरह से आप आसानी से याद कर पाएँ, इसलिए जो है इस पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है और आपके 200 सालों बाद जाके ये पूरी आधुनिक आवर्त सारणी तैयार हुई है। इसमें हम शुरू से बात करेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ पे देखिए कि किस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं और इसमें कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं। जैसे आप देखिए, ये पहला है आपका यस ब्लॉक। यस ब्लॉक में जो फर्स्ट ए है इसमें पाए जाने वाले जितने भी, पहले तो आप समझ लीजिए इधर ये जो है धातुएं रखी गई हैं, तो इनमें जो यस ब्लॉक में वो भी फर्स्ट ए में पाए जाने वाली सभी धातुओं को हम क्षार धातुएं कहते हैं। और सेकेंड ए में, यस ब्लॉक में ही सेकेंड ए वाले वर्ग में या सेकेंड ए वाले में जो पाए जाते हैं इनको हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। आप पहले ये समझ लीजिए, देखो ब्लॉक कितने हैं, 4। एक तो आपका यस ब्लॉक है, फिर इसके बाद आपका पी ब्लॉक है, और जो है फिर यहाँ से इसके नीचे जितने भी तत्व हैं, यहाँ से देखिए यस ब्लॉक, इसके नीचे जितने तत्व हैं सब यस ब्लॉक के अंतर्गत, इसके नीचे जितने तत्व हैं ये पी ब्लॉक के अंतर्गत, और इसके यहाँ देखिए 3 से लेके यहाँ तक 12 तक जितने हैं इसके नीचे सभी डी ब्लॉक के तत्व हैं। और यहाँ नीचे आपके जो दिए गए हैं आवर्त सारणी से ही बाहर, ये आपका जो है एफ ब्लॉक है। अब इसमें आप समझिए
कि इनको यस ब्लॉक का तत्व क्यों कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते होंगे 1s2 2s2 2p6 वाला, तो वहाँ पे आप ये समझिए कि जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन यस ब्लॉक में जाता है उनको हम यस ब्लॉक में रखते हैं, जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाता है उनको पी ब्लॉक में रखते हैं, जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी ब्लॉक में जाता है तो उन सभी को डी ब्लॉक में रखते हैं, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जाता है तो एफ ब्लॉक में रखते हैं। यहाँ पे समझिए कि जो यहाँ पे पूरा पीरियोडिक टेबल दो रूपों में बटा हुआ है। एक तो आपका टॉप टू बॉटम है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आप समझेंगे, एक जो है आप लेफ्ट टू राइट समझेंगे, यानी कि जो है आपका यहाँ बाएं से दाएं की तरफ समझेंगे। ये आप समझिए कि अगर यहाँ पे आप देखिए एक चीज होता है आवर्त, ये पूरा जो पीरियोडिक टेबल है 7 आवर्तों में बटा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद जो आपका वर्ग है ये आपका उस तरह से आप देखेंगे तो पूरा जो वर्ग है ये 18 वर्गों में बटा हुआ है, यानी कि वर्गों की संख्या कितना दिया गया 18। वर्ग को इंग्लिश में ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप की संख्या कितनी है 18, और जो पीरियड की संख्या कितनी है 7। यहाँ पे आप समझिए वर्ग जो है, वर्ग में आप देख पाएंगे कि वर्ग के ऊपर तत्व का जो गुण रहेगा उसके नीचे पाए जाने वाले सभी तत्वों का लगभग वही गुण रहता है। आवर्त का मतलब होता है, आवर्त की जो इंग्लिश है वो पीरियड है। पीरियड का मतलब है कि कोई भी चीज एक समय बाद जो रिपीट होती है, जैसे आप यहाँ पे पाएंगे कि जैसे मान लो हाइड्रोजन है ये H+ है, इसके बाद वाला आपका हीलियम आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का गुण क्या है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का। इसके बाद यहाँ से आप आएंगे हाइड्रोजन, फिर आपका हीलियम है, फिर लिथियम। लिथियम का भी गुण एक इलेक्ट्रॉन त्यागने का है। फिर आप यहाँ लास्ट तक आएंगे, फिर तीसरे वाले में आ जाएंगे सोडियम। सोडियम का भी गुण एक इलेक्ट्रॉन त्यागने का है। इसका मतलब यह है कि एक ही वर्ग में जो तत्व रखे जाएंगे उन तत्वों का जो गुण होगा वो सेम होगा, और ये एक टाइम के बाद रिपीट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपका ये हाइड्रोजन है, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, और ये हीलियम है, ये एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता क्योंकि ये उत्कृष्ट गैसों में रखा गया है, ये अक्रिय गैस है। इसके बाद जो है आपका लिथियम है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। बाकी इधर आप आएंगे कि तो आपके जो है कुछ गैसें आ जाती हैं, या आप समझिए अधातु आ जाते हैं इधर। फिर ये यहाँ से नियान के बाद ये फिर रिपीट होगा, तो ये सोडियम के बाद सोडियम का फिर गुण है कि ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाएगा। यानी कि इस पीरियोडिक टेबल में, इस आवर्त सारणी में आप पाएंगे कि तत्वों के जो गुण होते हैं वो एक टाइम के बाद रिपीट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का गुण यहाँ फिर लिथियम पे आके रिपीट हुआ, फिर आपका लिथियम वाला गुण फिर आके सोडियम पर, मतलब जो गुण एक वर्ग में पहले तत्व का रहेगा नीचे वाले में लगभग वही गुण, कम ज़्यादा हो सकता है, वही गुण सब में रहेगा। अच्छा, इसके बाद ये आप समझिए कि जो फर्स्ट ए में है ये सभी क्षार धातुएं हैं, सेकेंड ए में क्षारीय मृदा धातुएं, डी ब्लॉक जितने हैं इनको हम संक्रमण तत्व बोलते हैं, और इधर जो आपका ये सब पी ब्लॉक के तत्व हैं। इधर लास्ट वाला जिसे 18वां वर्ग या 0 ग्रुप बोलते हैं, उसमें सभी आपका जो है उत्कृष्ट गैसें हैं, यानी कि ये आदर्श गैसें इनको माना जाता है। और ये आदर्श गैस का मतलब ना या तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं ना ग्रहण करते हैं, यानी कि ये कोई भी बंध नहीं बनाते, ये एक रूप से माना जाती है, पूरी तरह से अक्रिय होते हैं। अब इसके बाद देखिए आवर्तों की संख्या कितना दिया गया है। आवर्त जो है आपका ये आपका बाएं से दाएं होगा, इस तरह से देखेंगे तो ये पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त हो गया, ये तीसरा आवर्त हो गया, ये चौथा आवर्त हो गया, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां। इसके बाद अगर आप वर्ग देखेंगे, ग्रुप से देखेंगे तो ये फर्स्ट ए हो गया, ये सेकेंड ए हो गया। या तो आप जब पीरियोडिक टेबल चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से जो है आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कौन सा तत्व कहाँ पर रखा गया पीरियोडिक टेबल में, आप जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने मन से करेंगे और तुरंत देखते ही बता देंगे कि ये तत्व किस आवर्त में होगा, किस समय। देखिए यहाँ भी किसी भी तत्व का अगर आपको ये बताना है कि जो कौन सा तत्व कहाँ पे है, तो जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन किस वर्ग में है, तो आप पाएंगे कि कार्बन जो है 14 नंबर वाले में है, लेकिन ये किस आवर्त में है आपका कार्बन, आप पाएंगे कि जो आपका कार्बन है ये आपका जो है दूसरे आवर्त वाले में है। यानी कि अगर हम देखें कि दूसरे आवर्त में
दूसरे आवर्त में और जो है यहाँ पे 4th A वाले में आपका कार्बन है। यानी कि अगर मुझे आवर्त पता चल जाएगा और ये पता चल जाएगा कि जो है किस वर्ग में है, तो हम तुरंत निर्धारित कर सकते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन कहाँ है। ठीक, अच्छा, लेकिन हम यहाँ पे इस क्लास में जो सीखने वाले हैं कि किस तरह से इनका हम नाम याद करें, कि किस तरह से जो है इनका नाम याद करें और इनका परमाणु क्रमांक किस तरह से याद कर सकते हैं। देखिए, ये आवर्त है, ये तत्व जहाँ से जो है ये तत्व जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जहाँ पे है यहीं से लाइन शुरू हो जाएगी। फिर इसके बाद लिथियम जहाँ से, यहीं से लाइन शुरू हो जाती है। ये पूरे जो इस लाइन, यानी कि आप समझ लीजिए फर्स्ट ए वाले जितने भी हैं, ये आप एक तरह से देखेंगे कि जो आवर्त होता है इसके पहले वाले तत्व होते हैं और यही आवर्त के गुण को निर्धारित करते हैं। और अगर वर्ग वाले में देखें तो ऊपर वाले का जो गुण रहेगा नीचे वाले सभी का मिलता रहेगा। जैसे इसका जो गुण होगा सबका नीचे वाले के गुण से मिलता जुलता रहेगा। फिर बेरिलियम का जो गुण होगा यहाँ नीचे जितने भी हैं सबके गुण से मिलता रहेगा। फिर इनका जो गुण होगा सबके गुण से मिलेगा। यानी कि आप ये समझ लीजिए जिनका भी गुण होगा, चाहे क्रोमियम का, चाहे मैग्नीशियम का, फेरस का, कोबाल्ट का, निकिल का, जिनका भी गुण होगा अपने नीचे वाले से सभी से, यानी कि जो गुण इनका होगा इनके नीचे वाले का भी वही गुण होगा। यही हाल इधर भी है कि अगर जो गुण यहाँ पे बोरान का होगा वही कार्बन वो उसके नीचे वाले सभी का होगा, जो कार्बन का होगा उसके नीचे वाले। क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि ये जैसे मान लो जो बोरान है तो बोरान के इसको बोला जाता है कि बोरान फैमिली के या बोरान परिवार के तत्व हैं। यानी कि जो गुण इनके मुखिया का होगा वो सभी गुण इनमें पाया जाएगा। ऐसे कार्बन परिवार के तत्व, नाइट्रोजन परिवार के तत्व, ऑक्सीजन परिवार के तत्व, फ्लोरीन या हाइड्रोजन परिवार के तत्व हैं। इसके बाद जो अक्रिय गैसें हैं। इसमें आप ये समझिए कि आवर्तों की संख्या कितनी है, 7। कितने वर्गों में पूरे पीरियोडिक टेबल को बांटा गया है, 18 वर्गों में। यहाँ पे आप देखेंगे 1 से लेके वहाँ पे 18 तक है। मान लीजिए यहाँ पे उप समूहों में बांटा जाता है तो उसमें आप पाएंगे कि ए और बी के रूप में बांटा गया है। तो यहाँ से फर्स्ट ए, सेकंड ए, फिर यहाँ पे आपका थर्ड ए, फोर्थ ए, ये करके चलता है। फिर यहाँ पे अगर बी के रूप में देखें तो ये ए वाला हो गया, तो बी वाला यहाँ पे फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड बी, ऐसे करके यहाँ पे इसको बांटा गया है। आगे हम इस पर बात करेंगे। देखिए, आप जो है यहाँ पे आप पाएंगे कि मैजिक नंबर होते हैं कुछ, 1-2 मैजिक नंबर आप भी जानते होंगे। वो 3 वाला तो जानते होंगे, 1 4 3 वाला, ठीक। लेकिन ये वो वाला तो जानते होंगे, ये 7 फेरों वाला है। देख लो कैसे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 फेरों वाला है। इसमें आप पाएंगे कि अगर कोई भी अंक है, या जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का पता है, अगर मुझे हाइड्रोजन का पता है तो किस तरह से लिथियम का निकाल लें, लिथियम का पता है तो किस तरह से सोडियम का निकाल लें, और सोडियम का पता है तो किस तरह से पोटेशियम का निकाल लें। ये आप इसी जो है जो 2 8 8 18 18 32 32 से यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि अगर इनका परमाणु क्रमांक 1 है तो बगल वाले का, उसके नीचे वाले का कितना होगा, फिर उसके नीचे वाले का कितना होगा, उसके नीचे वाले का कितना होगा, उसके नीचे वाले का कितना होगा। अब देखिए यहाँ से आप तत्व देख लीजिए। देखिए ये जो लिखे गए हैं ये बताते हैं कि किस आवर्त में, 7 आवर्त हैं ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। ये जो मैजिक नंबर से लिखे गए हैं इनके आधार पे आप बता सकते हैं कि किस आवर्त में कितने तत्व हैं। जैसे पहले आवर्त में आप देखिए, ये हाइड्रोजन को देख रहे हैं, इसको आवारा तत्व बोला जाता है। ये ना इधर का है ना उधर का, क्योंकि कभी ये हाइड्रोजन जो है ये फर्स्ट ए वाले में जितने लोग हैं सबका गुण रखता है, इधर जो है 7th ए वाले में जितने लोग हैं सबका गुण रखता है, इसलिए इसको आवारा तत्व बोला जाता है। ये कभी यहाँ रहता है, ये कभी यहाँ रहता है। अब आप ये समझिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में ये जो अकेला आवारा तत्व दोष बना हुआ है, कभी ये इधर कूद के बैठा रहता है, कभी ये इधर कूद के बैठा रहता है। लेकिन शुरुआत में चूंकि इसका परमाणु क्रमांक जो है 1 है, तो हम चाहे इसको यहाँ पे रखें, चाहे इसको यहाँ ऊपर रख सकते हैं। लेकिन परमाणु क्रमांक 1 होने के कारण शुरू हम यहाँ से करते हैं, तो इसलिए इनको यहीं पे रख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए, देखो यहाँ पे पहले आप ये समझ लीजिए किस तरह से आपको परमाणु क्रमांक पता चलेगा। जैसे मान लो ये आपका हाइड्रोजन वाला है, हाइड्रोजन के नीचे वाले में आपको, जैसे आप ये समझ लीजिए आवर्त
यहाँ पे मान लीजिए ये वाला है, तो जैसे आप पहले आवर्त से दूसरे आवर्त में जाएंगे तो 2 आपको जोड़ना होगा। यहाँ 2 देख रहे हैं, पहले आवर्त से दूसरे आवर्त में जाएंगे 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले वाले में कितने तत्व हैं, एक ये हो गया और दूसरे मतलब पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, एक आपका हाइड्रोजन हो गया, एक यहाँ पे हीलियम हो गया। फिर इसके बाद आप दूसरे वाले में देखिए ये लिथियम से स्टार्ट है, फिर जो है यहाँ पे नियान तक गया है, यानी कि इस वाले में आप पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें 8 है, यानी कि पहले वाले में 2 तत्व है, दूसरे वाले में 8 है, तीसरे वाले में आप देखिए 1 2 वही सेम है, 3 4 5 6 7 8, इसमें भी आप पाएंगे कि 8 तत्व हैं 8। इसके बाद जो यहाँ फोर्स वाले से देखेंगे तो यहाँ से आपका 18 जुड़ता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ आप पाएंगे कि पहले वाले में देखिए यस ब्लॉक था, तो यस ब्लॉक वाले में 2 ही तत्व आते हैं, मतलब यस ब्लॉक था, यानी कि पहले आप देखेंगे जो पहला कोष है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है 1 यस वाले में जाते हैं या 1 यस में जाते हैं, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक आपका हीलियम हो गया, मतलब एक हाइड्रोजन हो गया और एक हीलियम हो गया। फिर दूसरे वाले में आपका जैसे आप समझिए यहाँ पे 1 यस 2 यस 2p इस तरह से आते हैं, तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। अब दूसरा कोष जो चालू होगा यहाँ से चालू हुआ है और यहाँ पे खत्म होता है, तो आप जानते हैं यस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, देखिए यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर जो है पी उपकोष में, यस उपकोष में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाले में आपके आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और डी वाले में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ वाले में आपका 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ से आप पाएंगे, देखो यहाँ पे आप पाएंगे कि यस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहला वाला हाइड्रोजन का हो जाता है और दूसरा वाला यहाँ से हीलियम का हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि दूसरे में जाएंगे तो आपका यस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों मिला के हैं, तो यहाँ देखिए दूसरे से आप आएंगे तो दूसरे में यस ब्लॉक, देखो ये जो आवर्त होते हैं ना, ये जो आवर्त हैं, पहला आवर्त दूसरा आवर्त तीसरा आवर्त, इसको आप कोष भी बोल सकते हैं। पहले कोष में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ पे समझिए, जैसे मुझे अगर हाइड्रोजन का पता है तो हाइड्रोजन वाले में देखो, पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए इसका ट्रिक क्या है याद करने का। आप जानते हैं कि यहाँ से अगर आप देखिए तो अगर मुझे याद करना है कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इसके बाद जो सीजियम, फ्रांसियम, इनको अगर याद करना है मुझे तो किस तरह से हम इनको याद करते हैं कि पहले देखिए हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। इसका याद करने का तरीका ये है कि एक लड़की है हलीना, जो अभी आपको तुरंत बोर्ड पे यहाँ पे दिखेगी, देखिएगा ध्यान से, तो हलीना, हलीना करे रब से फरियाद, यहाँ पे दिख रही है हलीना आपको, हलीना करे रब से फरियाद, यानी कि आपका ह से हो जाएगा हाइड्रोजन, ली से हो जाएगा लिथियम, फिर आपका जो है ना से हो जाएगा, यहाँ पे आप जो है Na लिखा गया है तो हलीना से Na आता है, तो यहाँ आप समझिए Na का मतलब सोडियम होता है तो सोडियम हो गया। इसके बाद जो है आपका फिर क से जो है यहाँ पे पोटेशियम हो जाएगा, के लिखा गया तो आप इसको समझिएगा कि पोटेशियम हो गया। ये देखिए एक शार्ट ट्रिक होती है जिसे निमैनिक बोलते हैं। आप ये समझिए कि जैसे ये आपका एक निमैनिक आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें आप पाएंगे जैसे अगर जो सूर्य है, जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ ये जो ग्रह घूमते रहते हैं अपने, इनको अगर याद करने का एक शार्ट तरीका होता है। जैसे मान लीजिए बसपा में बस आवा, बसपा में बस आवा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बसपा में बस आवा, यहाँ पे आप पाएंगे ये बुध हो जाएगा, ये शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, फिर बृहस्पति हो जाएगा, फिर शनि हो जाएगा, फिर इस तरह से इसको याद करते हैं। तो यहाँ पे आप ये पाएंगे कि जैसे उसमें एक ट्रिक होता है याद करने का, मतलब कोई भी चीज़ जब बार बार भूल जाता है तो हम एक साइड ट्रिक निकालते हैं। यहाँ पे आप ये जानिए कि हलीना करे रब से फरियाद, हलीना एक लड़की है जो रब से फरियाद कर रही है, तो यहाँ से आप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इसको याद कर सकते हैं आराम से। इसके बाद जो है आपका, अब देखिए यहाँ अगर मुझे ये निकालना है कि किस तरह से मैं इनका परमाणु क्रमांक निकालूंगा। जैसे मुझे पता है कि हाइड्रोजन का कितना होता है, ऊपर वाला लगभग आपको 30 तक याद ही रहता है, तो ऊपर वाला तो आप याद ही कर सकते हैं। जैसे ये आपका हो गया, आपका हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हो गया, फिर उधर हीलियम, फिर आपके यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम ना, ये 30 तक तो आप तो आराम से याद कर लेते हैं। तो यहाँ से आप ये समझिए हाइड्रोजन का एक है, तो हाइड्रोजन में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा, यहाँ पे आप समझिए हाइड्रोजन का एक है, हाइड्रोजन एक वाले में अगर मैं 2 जोड़ देता हूँ तो इसका अगले वाले आवर्त का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इसमें अगर मैं 8 जोड़ देता हूँ, अगर मैं इसमें 8 जोड़ दूंगा तो ये आपका 11 पे पहुँच जाएगा। 3 और 8 जोड़ेंगे तो 11 परमाणु क्रमांक। फिर एक बार आपको 8 जोड़ना है, फिर 11 में जब 8 जोड़ देंगे आप, यहाँ फिर 8 जोड़ेंगे, 8 यहाँ पे मान लीजिए 8 प्लस किए हैं, यहाँ पे 2 प्लस किए हैं, फिर 8 प्लस करेंगे तो ये 19 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप देखिए, अब देखो ध्यान से, ये पहला वाला था तो 2 जोड़े हैं, यहाँ पे यस और पी दोनों आया है। आप जानते हैं यस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाले में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे हम 8 जोड़े हैं। फिर इसमें भी यस वाला और पी वाला दोनों है, डी वाला भी देखिए नहीं आया है, तो इसलिए केवल 8 जोड़ते हैं। इसके बाद जो है यहाँ से जब हम आते हैं तो मान लीजिए यहाँ तक 8 हो गया। अब यहाँ से समझिए कि 19 से मुझे जब 19 से अगले वाले में मुझे 18 जोड़ना पड़ेगा। जब 19 में 18 जोड़ेंगे तो 37 वाला परमाणु क्रमांक आएगा। इसके बाद जो है फिर इसमें हम 18 जोड़ेंगे तो ये हमारा जो है आपका यहाँ पे 55 वाला आ जाएगा। बाकी आप यहाँ पे समझिएगा कि इसमें से जब यहाँ पे आपका जो है ये वाला 57 वाले पे और यहाँ पे 89 वाले पे, यहीं से ये जो आपके एफ वाला के तत्व हैं इन्हीं दोनों में रखे गए हैं। यानी कि इसमें आप पाएंगे कि 2 तो ये हो गए, फिर डी ब्लॉक वाले जो हैं, यानी टोटल आपको जोड़ेंगे तो पूरा 32 आएगा। यानी कि 1 2 3। अब इसके बाद ये जो जितने लिखे गए हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 के बाद फिर यहाँ पे आपका 71 तक हो गया। फिर यहाँ से आप 12 जो 17 के बाद आपका 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 तक टोटल आपका होगा। यानी कि आप ये समझिएगा पहले आवर्त में आपको 2 जोड़ना है, दूसरे आवर्त में फिर दूसरे से देखो पहले से दूसरे में जाएंगे तो 2 जोड़ना है, फिर दूसरे आवर्त से तीसरे आवर्त में जाएंगे तो 8 जोड़ना है, तीसरे से चौथे में जाएंगे तो 8 जोड़ना है। ठीक, इसके बाद चौथे से जब आपको 5वें में जाना है तो आप 18 जोड़ेंगे, 5वें से 6ठवें में जाना है तो 18 जोड़ेंगे। इसके बाद जो है फिर इसमें मतलब इसके बाद 6ठवें से जब 7वें में जाना होगा तो 32 जोड़ देंगे। ठीक, तो यानी कि यहाँ तक अगर आप पाएंगे तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। यानी कि पहले 2 जोड़िए, फिर 8 जोड़िए, 1 में आप 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, फिर 3 में आप जो है 8 जोड़ देंगे तो 11 आएगा, फिर 8 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, फिर यहाँ से 18 जोड़ेंगे 37, फिर आप यहाँ पे आप समझिए कि फिर आपको 18 जोड़ना पड़ेगा तो ये 55 हो जाएगा। इसके बाद आपको 32 जोड़ना है, फिर 87 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद जो है ये वाला अगर हम शुरू करते हैं, देखिए दूसरा वाला अगर हम ये फर्स्ट ए आपका हो गया, सेकेंड ए में अगर हम देखें तो दूसरे वाले में यहाँ से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है आपका, स्ट्रोंशियम है, फिर आपका वेरियम है, फिर आपका यहाँ पे रेडियम है। यानी कि यहाँ पे आप पाएंगे कि ये आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इसके बाद बेरिलियम, रेडियम है। ये इसको याद करने का तरीका ये है कि बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लड़का किस तरह से जो है कार स्कूटर पे वो बैठा हुआ है। यहाँ पे देखे दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं सबको? यहाँ पे देखो ये आपका फिर बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो यहाँ से आप बेटा का मतलब आपका BE से हो जाएगा, मांगे से MG हो जाएगा, फिर कार से CA, आप कार में से C निकाल लेंगे। ठीक, अब इसके बाद स्कूटर में से S निकालेंगे। ये याद करने का तरीका, अब पूरा स्कूटर थोड़ी ना आ जाएगा इसमें, ये याद करने का। अब जैसे बेटा तो बेटा केवल BE थोड़ी ना होता है, तो यहाँ से केवल उसको आगे वाले जो है आपको समझना है कि बेटा का यहाँ पे BE उठाना है, मांगे तो MG उठाना है, कार का CA उठाना है। ठीक, इस तरह से स्कूटर का SR उठाना है, और जो है यहाँ पे बाप का BA और RA, इस तरह से आपको उठा के यहाँ पे ये याद करना होगा। यहाँ तक समझ में आया? ये आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसके बाद जो है आपका है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इसके बाद आपका बेरियम और जो है रेडियम है। ठीक, इसके बाद
यहाँ से हम आते हैं तीसरे वाले पे अगर हम आए तो यहाँ पे देखिए अब ये आपका यस ब्लॉक वाले तत्व, इसको भी आप देख सकते हैं। ध्यान से देखो, अब यहाँ से अगर हम मुझे पहले वाले का यहाँ पे अगर सेकेंड ए वाले में देखें तो सबसे पहले बी ए वाले का जो परमाणु क्रमांक है कितना दिया है, 4 दिया है। अब 4 में आपको फिर 2 नहीं जोड़ना होगा। यहाँ से आप देखिए कि इसके बाद जो है आपका, आप ध्यान से समझिए कि अगर पहले से दूसरे में जाते हैं तब आपको 2 जोड़ना है। अगर समझ लीजिए कि पहले आवर्त में है तो 2 जोड़ना है, पहले वाले में अगर पहले आवर्त वाले में नहीं है, दूसरे आवर्त से केवल तीसरे वाले में जाते हैं, यानी कि ऐसे वर्ग जो दूसरे आवर्त से शुरू हो रहे हैं उनके लिए आपको 2 को नहीं जोड़ना है। उनके लिए आपको यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखो यहाँ पे आपका पहला वाला आवर्त है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये सातवां, जिनकी शुरुआत दूसरे आवर्त से हो रही है। जैसे मान लो ये आपका फर्स्ट ए वाला था, ये सेकंड ए वाले की शुरुआत दूसरे वाले से हो रही है। तो यहाँ पे आपको जो बताए थे, पहला वाला यहाँ से 2 काट दीजिएगा, इसमें आप 8 जोड़िए, 8 जोड़ेंगे 4 में, यहाँ पे 8 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर आपको 8 जोड़ना है, यहाँ पे 2 बार 8 है तो फिर जो है 12 में 8 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप समझ रहे हैं कि 20 के बाद ये टोटल कितने तत्व आपके आ जाएंगे, ये 18, यानी कि 20 के बाद देखिए ध्यान से, ये 2 तो ये वाले हो जाते हैं, 2 ये वाले हो जाएंगे और 6 ये पी ब्लॉक वाले, 2 तो एस ब्लॉक वाले, 6 आपके पी ब्लॉक वाले, और जो 10 जो होते हैं वो डी ब्लॉक वाले। तो 6 2 8 8 और 10 18 हो जाएंगे। यानी कि इसके बाद 20 से आप जो है 18 जोड़ेंगे तब जाके 38 पे पहुंचेंगे। इसके बाद फिर 18 जोड़ेंगे तो 56 पे, फिर 32 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसके बाद 32 जोड़ेंगे तो मान लीजिए इस पे पहुँच जाएंगे। ठीक, अब देखिए आगे हम देखते हैं कि ये थर्ड ए वाले जितने भी हैं, यानी कि आप या तो इसको थर्ड ए बोलेंगे, आगे इसमें बताया जाएगा आपको कि किस तरह से थर्ड ए निकाल पाते हैं, किस तरह से 13 वर्ग होंगे। इसमें आप समझिए, याद करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे बैगन आलू गोभी इन थैला, बैगन आलू गोभी इन थैला हो जाएगा। इसमें आप पाएंगे कि ये आपका बोरान एल्युमिनियम, इसके बाद जो है आपका बोरान एल्युमिनियम, फिर आपका गैलियम इंडियम, इसके बाद थैलियम है। अब इसमें आपका ये समझ लीजिए कि ये पहला आपका हो जाएगा बोरान एल्युमिनियम। इनको याद करने के लिए अगर आप परमाणु क्रमांक याद करना चाहते हैं तो परमाणु क्रमांक पे देखो, ये दूसरे वाले से फिर शुरू हो रहा है। अगर दूसरे वाले से शुरू होगा, यहाँ मान लीजिए दूसरे वाले से शुरू होगा अगर, तो ये 5 में आपको फिर से आपको यहाँ से देखिए 8 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरे आवर्त वाले में ही शुरू हो रहा है। तो इसमें जब आप 5 जोड़ेंगे, यहाँ पे 8 जोड़ देंगे तब यहाँ पे 13 पे पहुँचेगा। फिर आपको जो है यहाँ से, अब यहाँ से ध्यान से समझिए कि यहाँ तक तो आपको मान लीजिए 8 जोड़े हैं, इसमें आप 8 जोड़ेंगे तब यहाँ पे पहुँचेंगे। अब यहाँ पे 8 जोड़िए, इसके बाद तब ये 13 हो जाएगा। अब 13 के बाद आपको यहाँ पे समझिए ये पूरा जब इसमें आना है आपको, तो एक तो पी ब्लॉक वाला जुड़ रहा है, फिर ये डी ब्लॉक वाले पूरे जुड़ रहे हैं। अगर यहाँ पे जब आप जोड़ेंगे 18 तब जाके आप जो है इसमें 31 पे पहुँचेंगे। फिर इसमें 18 जोड़ेंगे तो 39 होगा। फिर इसके बाद ये देखिए ये वाला 6वां वर्ग है, तो इसमें 32 जोड़ना रहता है, 32 जोड़ेंगे तो यहाँ से 81 के बाद आप 113 पे आएंगे। इसमें जो है ये ध्यान से समझिए कि यहाँ पे बैगन, इनका याद करने का जो तरीका है, बैगन आलू फिर गोभी इन थैला, एक ही थैले में इनको नहीं रख सकते हैं क्योंकि आलू और गोभी में जो है इनका जो है ब्रेकअप हो चुका है। आप देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देखिए यहाँ बगल में, पहले देखिए किस तरह से ये बात कर रहे हैं। इसके बाद दिख रहा है, इसके बाद देखो आगे, देखो पूरा देखना है क्या, पूरा नहीं दिखा सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सी देखो। इसके बाद देखो ये याद हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे आपका बैगन आलू गोभी इन थैला, बैगन आलू गोभी इन थैला, आराम से याद हो जाएगा। हाँ देखो, इसके बाद आपका है 14वां वाला है, तो 14वां वाले में आप देख लेंगे, यहाँ पे इसको आप या तो 14वां वर्ग बोलेंगे या तो ये आपका 4th ए हो जाएगा। इसमें ध्यान से समझिए, इसमें आप ये समझिए ये तो बोरान परिवार के तत्व थे। इसके बाद ये जितने भी हैं आपके, ये सभी आपके कार्बन परिवार के तत्व हैं, जिसमें आपका यहाँ पे आप समझिए
कार्बन परिवार के तत्व में ये आपका कार्बन हो गया, फिर ये सिलिकॉन हो गया, ये जो आपका जर्मेनियम हो गया, इनका क्या नाम है, इनका नाम क्या है, इनका नाम टिन। इसके बाद आपका लेड ना, लेड बोलेंगे या तो शीशा बोलते हैं इसको। तो देखो आप देख रहे होंगे कि बार बार मैं इसी को बता रहा हूँ, ये नीचे वाला नहीं बता रहा हूँ। नीचे वाले में क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो नीचे वाले हैं इनका जो है, इनका नाम आपको आरपीएससी नाम के अंतर्गत जो है आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से इनके नाम, यहाँ नाम तो भले रखे गए हैं, जैसे ओसीएम नाम रखा गया है इसका, लेकिन आप पाएंगे कि माना ये जा रहा है कि अगर इस तरह से तत्वों की संख्या बढ़ती जाएगी, अगर तत्वों की संख्या बढ़ती जा रही है तो आप कितना नाम 118 तक याद करेंगे। इसलिए 100 के बाद से ही जितने आपके तत्व हैं उनको जो है आरपीएससी नाम के अंतर्गत जोड़ के एक नियम बताया जाता है आपको, आगे आप उस नियम को सीखेंगे, उस नियम के अनुसार इनका नामकरण किया जाता है। तो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, बताओ। इसके बाद देखो ये आपका कार्बन, ये आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इसके बाद ये आपके टिन हो गया, फिर लेड हो गया या शीशा बोलते हैं। इसमें याद करने का तरीका ये है कि संकर, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, काशी का वाला जो सिस्टम है, का सी गए शंकर पार्वती, यानी कि शंकर और पार्वती, भगवान शंकर और पार्वती ये काशी गए। याद करने का तरीका ये कार्बन वाले में याद, देखो ध्यान से समझो, आप मर जाएंगे तो जलाए जाएंगे तो एकदम राख हो जाएंगे, यानी कार्बन में बदलेंगे। और जो भूतों के देवता हैं शंकर भगवान, भूतों के इनके यहाँ माना जाता है कि इनके जो बारात में देवता कम गए थे, ये भूत प्रेत ज़्यादा गए थे ना, क्योंकि देवता को उतना डांस वांस करना नहीं आता है, तो भूत प्रेत को ज़्यादा आता था। तो ये जो है उस टाइम के, ये समझ लीजिए डीजे का काम करते थे ये लोग। और यहाँ पे आप समझिए कि काशी गए शंकर पार्वती, तो काशी गए शंकर पार्वती, काशी गए शंकर पार्वती। इसके बाद है आपके जो है, यहाँ पे आप पाएंगे कि जो 15 वर्ग वाला है वो है, इसमें आपका नाइट्रोजन, ये आपका फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक हो गया। इसके बाद जो है आपका एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, फिर जो है आपका ये बिस्मथ हो गया। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। यहाँ तक याद हुआ। अब इसको याद करने का तरीका है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिके, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिके। नाना पाटेकर को जानते हैं? नाना पाटेकर को नहीं जानते? ये पुराना हीरो है, बहुत सीरियस जो है इनका रोल आप देखेंगे किसी भी मूवी में, इनका जो रोल रहता है वो बहुत सीरियसली अपने रोल को अदा करते हैं। आप यहाँ पे देखिए किस तरह से हैं, इनका एक जो है सीन देखिए, एक छोटा सा सीन है, इसको देखिए। अच्छा ये वाला गलत चल गया, दूसरा वाला देखो, ये वाला नहीं, ये वाला देखिए। ये आपके रिजल्ट जब आएगा तब इस पे बोलेंगे। पूरा देखना है, मूवी थोड़ी ना लगा के रखे हैं, पूरा नहीं दिखाएंगे, इतना ही देखो। चलो आगे बढ़ो। देखो नाना पाटेकर ऐश्वर्या, आधा लोगों के ध्यान तो इन्हीं पे होगा कि ऐश्वर्या पे, इसको भी पूरा नहीं दिखाएंगे, इनका थोड़ी ना सीन दिखाएंगे। नाना पाटेकर बहुत ही सीरियस हीरो हैं, इसलिए इनका दिखा रहे हैं। ठीक, यहाँ से आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस। इसके बाद आपका आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद ये क्या है, आर्सेनिक के बाद ये आपका एंटीमनी, फिर क्या हो जाएगा, बिस्मथ हो जाएगा। इसके बाद जो आपका आता है ऑक्सीजन परिवार के तत्व। ऑक्सीजन परिवार के तत्व को याद करना है कि किस तरह से ऑक्सीजन परिवार के तत्व को आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें आप ओल्ड स्टाइल से टी-ओ, ओल्ड स्टाइल से टी-ओ। आप जानते हैं कि लास्ट वाला जो आवर्त है, 7वें आवर्त को क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इनका नामकरण दो तरीके से होगा। एक तो जिन्होंने इन तत्वों को खोजा है उसके आधार पे होगा, दूसरा जो है आप पाएंगे कि जब ये चैप्टर आगे हम पढ़ाएंगे तो उसमें आप पाएंगे कि ये आरपीएससी नाम के अंतर्गत इसको हम पढ़ाते हैं। क्योंकि जब 100 मतलब आप ये समझ लीजिए कि 100 से जब ये आगे बढ़ते हैं परमाणु क्रमांक, 100 के आगे के बाद से हम यहाँ पे आरपीएससी नामकरण से पढ़ते हैं।
क्योंकि अगर ये तत्व आगे 118 से आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए कभी आप लोग पढ़ें, आगे बढ़ें और 200 तक पहुंचा दिए तो कितना नाम याद किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे आईपीएससी नामकरण के अंतर्गत इसको रखा जाता है और आसानी से इनका नाम याद किया जाता है। तभी इसको हम एक से, आप समझ लीजिए कि इसको जो 100 से ऊपर वाले हैं इनका नाम इसीलिए नहीं बता रहे हैं। ठीक, आगे देखिए, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओ से आपका ऑक्सीजन, यस से आपका सल्फर हो जाएगा, इसके बाद यस ई से सेलेनियम, टी ई से टेलुरियम, इसके बाद आपका पी ओ से पोलोनियम। ठीक, ओ से आपका क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, फिर यस से आपका क्या हो जाएगा सल्फर, यस ई से आपका क्या हो जाएगा, यस ई से सेलेनियम, फिर इसके बाद टी ई से क्या हो जाएगा टेलुरियम, पी ओ से क्या हो जाएगा पोलोनियम। ठीक, यहां तक समझ में आया। इसके बाद देखो, ये समझ में आया ना, ओल्ड स्टाइल से टीपो। इसके बाद है ये आपका नवा है, नवे में आपका इसको आप फ्लोरीन परिवार के तत्व भी बोल सकते हैं या इनको हाइड्रोजन परिवार के तत्व बोला जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का मतलब समुद्र से होता है कि ये समुद्र में ऐसे तत्व जो होते हैं समुद्र में ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इनको हाइड्रोजन परिवार का भी तत्व बोला जाता है। इनका जो है, इनको याद करने का जो तरीका है, पहले आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके बाद आपका स्टार्टिन और इसके बाद आपका टेनोसिन। इसमें आप देखिए आपका जो इनका याद करने का तरीका है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। आंटी कहीं बोर्ड पे आपको दिख रहा है, देखिए आंटी लग रही है, ठीक है, पहले याद करो फिर से, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। इस पे भी ध्यान दो, आंटी पे ही ना ध्यान दो, दिख रहा है ये, हाँ, फिर कल बाहर आई आंटी। इसको याद करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। इसमें आप समझ लीजिए, ये आपका फिर से आपका यफ है, यफ का मतलब आपका फ्लोरीन, इसके बाद सी यल से कल वाला जो बना है सी यल हो जाएगा, सी यल का मतलब क्लोरीन, इसके बाद बाहर वाला बी आर हो जाएगा, बी आर से ब्रोमीन, इसके बाद जो है यहाँ से फिर कल बाहर आई से आपका यहाँ पे आई हो जाएगा आयोडीन, फिर आंटी से आपका स्टेनिन हो जाएगा, फिर इसके बाद जो टी एस है ये आपका टेनिसिन होता है। इसके बाद आपका अगला तत्व है 18वां वर्ग, इसको शून्य ग्रुप भी बोलते हैं या शून्य समूह भी बोलते हैं, जिसमें सभी के सभी अक्रिय गैसें हैं आपकी, जिसमें सभी के सभी अक्रिय गैसें हैं। और अक्रिय गैसें इसलिए इनको बोलते हैं क्योंकि ये किसी भी तत्व से क्रिया नहीं करते हैं, इनको अक्रिय गैस बोलते हैं। हाँ, इसको आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप जानते हैं परमाणु किसे बोलते हैं, परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। तो ये आप समझिए कि ये अणु होते हैं, ये अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे तो अणु होंगे। इनको एक परमाणु अणु भी बोलते हैं। मान लीजिए ये तत्व तो है ही, इनको एक परमाणु अणु बोलते हैं क्योंकि अणु वह होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता और स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते और स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, तो इनको आप एक परमाणु अणु भी बोल सकते हैं। इसमें देखिए, इसको याद करने का तरीका, हे नानी आराम कर, हे नानी आराम कर जिंदा रहोगी, हे नानी आराम कर जिंदा रहोगी, हे नानी आराम कर जिंदा रहोगी। इसमें आपका ये हीलियम हो जाएगा, इसके बाद हीलियम के बाद आपका नियान है, नियान के बाद आपका AR जो है आर्गन हो जाएगा, फिर KR जो आपका है वो क्रिप्टन हो जाएगा, फिर यक्स ई जो आपका यहाँ पे है, जो यक्स ई लिखा गया है वो आपका जेनान हो जाएगा, आर्यन जो लिखा गया है वो रेडन हो जाएगा, और OG से आपका ओग्नेशन हो जाएगा, OG से ओग्नेशन हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ, फिर इसके बाद जो है हम यहाँ पे आते हैं, देखो आपका यस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक वाला पूरा समझ में आया आपको, यस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हम बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे सीख चुके हैं। इसके बाद जो है हमारा डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के तत्व को आपको याद करना है। जैसे यहाँ पे आप क्या किए हैं, टॉप से बॉटम याद किए हैं पूरा, यानी कि ऊपर से नीचे या ऊर्ध्वाधर लाइन में आप याद किए हैं। इसके बाद जो हम यहाँ पे जो डी ब्लॉक वाला है, ये इसका
इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि अगर इसको आप याद करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जितने डी ब्लॉक में, यानी कि डी ब्लॉक में एक आवर्त में या डी ब्लॉक में जितने 10 तत्व आते हैं तो आपको कम से कम 10 ट्रिक इस तरह से याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आवर्त के हिसाब से याद करें, यानी कि अगर हम इस तरह से क्षैतिज लाइनों में याद करें, यहाँ से आप समझ लीजिए कि जैसे आवर्त वाला रहता है उस तरह से याद करेंगे तो 1 2 3 लास्ट वाला में पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि आईपीएससी नामकरण के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। तो 1 2 3 इस तरह से अगर हम 3 ट्रिक से ही इसको याद कर सकते हैं। इसमें आप देखिए कि जैसे आपका ये 21 वाला है, मतलब यहाँ से समझ लीजिए जो आपका ये चौथा आवर्त है, या आप यहाँ पे समझिए ये आपका 3D वाला होगा, ये 4D वाला होगा, ये 5D, ये 6D। ये डी ब्लॉक के तत्व तो आपका जो है 12 में आपका ये पहले जो है 11 में पढ़ाया जाता था पूरा, लेकिन बाद में ये पूरा डी ब्लॉक का जो तत्व है वो 12 में हो गया है। तो 12 में ये पूरा डी ब्लॉक का तत्व और एफ ब्लॉक का तत्व में पढ़ना रहता है। तो इसमें आप समझिए, उसमें आप जब आपको अगर याद होगा कि जब यहाँ से 21 वाला हम शुरू करते तो 3D वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इसको हम जो आपका ये डी ब्लॉक का संक्रमण तत्व है, पहले वाले को हम बोलते हैं 3D वाला संक्रमण तत्व। तो ये आपका 4D वाला सीरीज हो जाएगा, ये 3D वाला श्रेणी है या 3D वाला सीरीज है, ये 4D वाला हो जाएगा, फिर ऐसे ये 50D हो जाएगा, ये 60D हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए बीच में ये जो यहाँ पे आपके 72 वाले में और ये 57 वाले में और 89 वाले में ये दोनों एफ ब्लॉक के तत्व यहाँ बाहर भी रखे गए हैं। तो इसको हम याद करते हैं यहाँ से, देखो इसको हम यहाँ से याद करते हैं कि ये आपका अगर यहाँ से याद करें कि ये आपका 21 वाला 22 वाला 23, यानी कि आप 21 से लेकर 30 तक जो यहाँ पे याद करना है आपको, बहुत सा आसान सा आपका ट्रिक है। जैसे सस्ती वाली कार में ना फेंको निकिल कॉपर जिंक, सस्ती वाली कार में ना फेंको निकिल कॉपर जिंक। फिर से एक बार रिपीट करो, सस्ती वाली कार में ना फेंको निकिल कॉपर जिंक। यहां से आप देखिए सस्ती वाली कार में के बाद यहाँ पे आप ना लगा लीजिएगा अपने मन से। ठीक, सस्ती वाली कार में, इसके बाद आपका फेंको निकिल कॉपर जिंक, या सस्ती वाली कार में ना फेंको निकिल कॉपर जिंक। आप थोड़ा सा यहाँ पे मतलब इसको ट्रिक बनाने के लिए एक आध अक्षर ऐसे रहते हैं जिसको आपको बीच में लगाना ही पड़ता है, नहीं तो आप इसको आराम से याद कर लीजिए। सस्ती वाली कार में फेंको निकिल कॉपर जिंक, सस्ती वाली कार में फेंको निकिल कॉपर जिंक। इसमें आपका सस से हो जाएगा स्कैंडियम, इसके बाद सस से हो जाएगा स्कैंडियम, टी से हो जाएगा आपका टाइटेनियम, इसके बाद आपका जो वाली है वाली से वैनेडियम हो जाएगा, कार से क्रोमियम हो जाएगा, में जो आपका में लिखा गया है मैग्नीशियम हो जाएगा, जो आप में लिखे हैं उसमें मैग्नीशियम हो जाएगा। इसके बाद जो फे वाला है इससे आप फेरस बोलें चाहे लोहा बोलें, फे से फेरस हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका में फे के बाद जो को आता है, को आएगा तो वो आपका कोबाल्ट हो जाएगा। इसके बाद निकिल का मतलब निकिल है, कॉपर का मतलब कॉपर है, यहाँ से निकिल का निकिल है, कॉपर से कॉपर है और जिंक से जिंक है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हम यहाँ पे ये आपका 3D वाली श्रेणी हो गई, 3D वाली। अब यहाँ से हम 4D वाली, इसको ये मत समझना सर यहाँ 4 है तो आप 3D क्यों बोल रहे हैं। जब आप जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आप पाएंगे कि जो 21 वाला है, 21 वाले में आप 3D 4F2 वाले में जब इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, इसके बाद आपको 3D1 यहाँ से करना होता है। लेकिन जब यहाँ पे आएंगे तब यहाँ पे 5F2 आप भर लेंगे, इसके बाद आपका 4D वाला यहाँ पे चालू होता है। यानी कि जो आपका 5वां आवर्त है ये 4D श्रेणी का आपका यहाँ पे सीरीज यहाँ पे बनेगा। इसके बाद इसमें देखो इसका एक बहुत सा जो आपका ये 5वां वाला आवर्त है, इसमें जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनको याद करने का बहुत सा आपका आसान ट्रिक है। यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद, यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद। देखो ध्यान से देखो,
यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में, यहाँ पे में जोड़ लीजिएगा, राह में पड़े आगे कूद। यारी, यहाँ से आप देखिए, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में इसी में ऐड कर लीजिएगा आप, पड़े आगे कूद, रुकावट राह में पड़े आगे कूद। इसमें आप देखिए, यारी से आपका वाई वाला इत्रियम हो जाएगा, यारी से वाई वाला इत्रियम, जरा से जरकोनियम हो जाएगा, जो आपका ZR है 40 नंबर वाला ZR। इसके बाद आपका यारी, यहाँ से आप देखिए, यारी जरा निभाना, जो निभाना वाला है, इसमें आपका NB जो है ये हो जाएगा नियोबियम। इसके बाद आपका यारी, यहाँ से देखिए ध्यान से, यारी जरा निभाना मौत से आपका मोडोबियम हो जाएगा। इसके बाद तक से, यहाँ पे TC वाला जो है, तक से आपका टेक्सेनियम हो जाएगा। इसके बाद जो है रुकावट से आपका रोडोबियम हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे रुकावट राह में, रुकावट के बाद राह में जो रहेगा आपका RH, ये आपका रोडोबियम हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ से देखिए, रुकावट राह में, इसके बाद आपका PD जो आएगा, रुकावट राह में PD, यहाँ पे जो आपका देखो राह में हो जाएगा, रोडोबियम तक हो गया। इसके बाद आपका 46 पे जो आपका PD है, तो रुकावट राह में पड़े, तो पड़े से आपका यहाँ पे पैलेडियम हो जाएगा। इसके बाद तो आगे से आप समझिएगा, आगे कूद, आगे से आप यहाँ AG समझिएगा, आगे से AG समझिएगा, कूद से यहाँ पे आपका CDM मतलब CD हो जाएगा, तो CD का आपका जो है कैडेनियम हो जाएगा। आगे से आप समझिएगा, आगे जो है उसको AG समझिएगा, और यहाँ पे CD को कैडेमियम समझ लीजिएगा। आगे कूद वाले में CD इसको समझिएगा। इसके बाद जो आपका यहाँ से देखो, यहाँ से फिर आपका ये 4D तक हो गया, यहाँ से आपका 5D स्टार्ट होता है। 5D में आप यह समझिए, यहाँ 57 वाला इसको हम उठाते हैं, इसके बाद से 58 से यहाँ नीचे रखे गए हैं, 57 के बाद से F ब्लॉक के तत्व आते हैं, यहाँ पे नीचे रखे गए हैं। इसके बाद जब F ब्लॉक के तत्व यहाँ 71 तक हो जाएगा, तो फिर हम यहाँ से 72 वाला फिर चालू करते हैं। F ब्लॉक के जो तत्व है वो जब 71 तक हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे F ब्लॉक वाला यहाँ से जब खत्म होगा, तो 71 के बाद ये 72 तक आ जाता है, 71 के बाद ये 72 तक आ जाता है। इसके बाद इसको देखो, आसान सा तरीका है इसमें, ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगा, ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगा। यहाँ पे देखो, जो कोई एक मतलब समझ लीजिए कोई विलन है जो हफ्ता मांग रहा है और पीटने की बात कर रहा है, तो यहाँ से याद करने का तरीका, ला हफ्ता वरना रे और इधर पिटाई और होगा। ला हफ्ता वरना रे और इधर पिटाई और होगा। इसमें आपका ला से हो जाएगा लंथनम, यहाँ से देखो ला से हो जाएगा लंथनम, जो यहाँ से आपका लेंथेनाइट सीरीज बनी है, यहीं से इसका नाम है लैंथनम। तो यहीं से इसको बनाया गया है कि इसके बाद से जो सीरीज आती है वो लेंथेनाइट सीरीज हो जाती है, या लेंथेनाइट श्रेणी, यानी F ब्लॉक वाले में जो होता है ये यहाँ पे बन जाता है। इसके बाद यहाँ से देखिए, ला हफ्ता, यहाँ से ला से आपका हो जाएगा, ला से यानी कि LA से लंथनम हो जाएगा, हफ से हो जाएगा, जो हफ्ता मांग रहा है हफ से हो जाएगा, HF आपका हाफिनियम हो जाएगा। इसके बाद टा से है, टी से आपका TA समझिएगा टेलेनम, TA से TA समझिएगा टेलेनम, वरना से आप यहाँ W समझिएगा, वरना से W, और W को हम टंगस्टन बोलते हैं। वरना से आपको क्या समझना है, W, और W से हम टंगस्टन बोलते हैं। रे से आपका रेडियम, रे से आपका रेनियम, रे से रेनियम, ये RE वाला जो है वो आपका रेनियम हो जाएगा, जो यहाँ पे आपका RE 75 नंबर वाले पे जो है वो रेनियम हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका OS, जो OS है मैंने कि उससे इधर देखो, यहाँ से उससे इधर पिटाई और होगा, तो उससे में जो OS है वो आपका आसियम हो जाता है। इसके बाद ये आपका
जो ई आर है, जो ई आर वाला है ये आपका इरिडियम हो जाता है, ई आर से इरिडियम हो जाएगा। फिर पी टी से आपका जो है जो पी टी है यहाँ पे आप देखिए पिटाई से आपका हो जाएगा पी टी, और से ए यू, और से आप समझिएगा ए यू, और होगा से एच डी। ए यू का मतलब आप जानते हैं सोना है, और एच डी का मतलब आप जानते हैं पारा है। ए यू का मतलब सोना है और एच डी का मतलब पारा है। बाकी ये जो आपका लास्ट वाला है 7वां वर्ग वाला, इसको आपको बताएं कि ये चूंकि 85 से ऊपर आते हैं, 85 से ऊपर आने के कारण इसको आप समझिए कि ये आपके जो कृत्रिम तत्व वाले में आ जाते हैं। जब ये कृत्रिम तत्व वाले में आएंगे तो इनका नामकरण हम IBSC नाम के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद आपका एफ ब्लॉक को हम अगली क्लास में अपना पढ़ेंगे। एफ ब्लॉक को, क्योंकि ये जो क्लास बहुत बड़ी हो जा रही है तो इसको अगले क्लास में पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।